नमस्कार दोस्तों, अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरे देश को हिला चुका है। 10 नवंबर 2025 की वो शाम जब दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दोस्तों, दिल्ली में हुआ हालिया बम धमाका पूरे देश को झकझोर गया है। राजधानी के बीचों बीच हुए इस आतंकी हमले ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है, बल्कि भारत की जनता के भीतर भी गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई है, उसने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संबंधों को तनाव के उस बिंदु पर ला खड़ा किया है, जहां से शायद अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही रास्ता बचता है। जांच एजेंसियों ने यह साफ कर दिया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। वही संगठन जिसने 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब सवाल यह है कि क्या भारत एक बार फिर अपने पड़ोसी देश के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाने की तैयारी में है? दिल्ली में हुआ यह धमाका कोई साधारण वारदात नहीं थी। इसे बेहद सटीक योजना और तकनीकी मदद के साथ अंजाम दिया गया। जांच में यह भी पाया गया है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक RDX की मात्रा कम थी, लेकिन उसका असर ज्यादा करने के लिए इसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में प्लांट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक धमाके से कुछ दिन पहले ही कुछ संदिग्ध लोग दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर देखे गए थे, जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान के बालाकोट और बहावलपुर में बैठे जैश के ऑपरेटिव से था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन सभी लिंक्स को जोड़ते हुए जो रिपोर्ट तैयार की है, उसने ये लगभग तय कर दिया है कि ये हमला जैश-ए-मोहम्मद की ही स्लीपर सेल द्वारा अंजाम दिया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था न केवल राजधानी बल्कि पूरे उत्तरी और पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर है। सेना, NSG और रॉ जैसी एजेंसियां लगातार समन्वय में है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देश के गृह मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और रक्षा मंत्रालय ने भी तीनों सेनाओं को ऑपरेशनल रेडीनेस की स्थिति में रहने का निर्देश दे दिया है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही है कि क्या भारत एक बार फिर पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद करने की योजना बना रहा है? सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना और वायुसेना के पास पहले से ही ऐसे कुछ टारगेट पॉइंट्स की सूची तैयार है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें बालाकोट, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे इलाके शामिल हैं, जहां जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप सक्रिय बताए जा रहे हैं। दरअसल भारत ने पहले भी 2 बार आतंक के खिलाफ निर्णायक जवाब दिया था। 2016 की उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। इन दोनों ही मौकों पर पाकिस्तान को ये संदेश दिया गया था कि भारत अब आतंक के खिलाफ रणनीतिक संयम की नीति छोड़ चुका है। अब किसी भी आतंकी हमले का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जो आतंक समझता है। यही वजह है कि अब एक बार फिर दिल्ली धमाके के बाद देश भर में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या भारत तीसरी बार भी इसी नीति पर चलेगा। राजनीतिक गलियारों में भी माहौल बेहद गंभीर है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष से लेकर सत्ताधारी दल तक सभी इस हमले की निंदा कर रहे हैं और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार से यह पूछना शुरू किया है कि आखिर खुफिया तंत्र इस हमले को रोकने में क्यों नाकाम रहा। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच एक बात पर सभी की राय एक है। अब भारत को सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारत की जवाबी कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा योजनाबद्ध और सटीक हो सकती है। पिछले कुछ महीनों से भारत ने सीमा पर अपनी निगरानी और तकनीकी क्षमताओं में बड़ा सुधार किया है। भारतीय वायुसेना के पास अब राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जिनकी सटीकता और मारक क्षमता पाकिस्तान की रडार प्रणाली के लिए चुनौती मानी जाती है।
वहीं इजराइल से खरीदे गए सटीक मारक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन निगरानी नेटवर्क ने भारतीय सेना को 24/7 नजर रखने की क्षमता दी है। ऐसी स्थिति में यदि भारत एक और सर्जिकल या एयर स्ट्राइक करता है तो वो न केवल रणनीतिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। पाकिस्तान की स्थिति भी इस समय बेहद कमज़ोर है। उसकी अर्थव्यवस्था गिरावट पर है, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हैं और आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना पहले से ही घरेलू विरोध झेल रही है। ऐसे में भारत की किसी भी सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों पर ज़बरदस्त दबाव बन जाएगा। यही कारण है कि दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान के GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये चर्चा तेज है कि भारत की ओर से किसी बड़े कदम की तैयारी की जा रही है। भारत की खुफिया रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि जैश-ए-मोहम्मद के कई टॉप कमांडर्स ने अपने ठिकाने बदलना शुरू कर दिया है। बालाकोट, बहावलपुर और मिरानशाह में कुछ ट्रेनिंग कैंप्स अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। ये संकेत साफ है कि पाकिस्तान को भी अंदाजा है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने अपने मिशन को डायनेमिक टारगेटिंग का नाम दिया है, यानी कार्रवाई तभी की जाएगी जब जैश के ऑपरेटिव्स अपने ठिकानों पर मौजूद हों, ताकि प्रहार सिर्फ प्रतीकात्मक न होकर वास्तविक रूप से नुकसानदेह हो। इस पूरे घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय असर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका, फ्रांस और रूस ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही है और पाकिस्तान से यह अपेक्षा जताई है कि वो अपनी जमीन से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। वहीं चीन ने हमेशा की तरह संयम बरतने की बात कही है, लेकिन वो भी इस बार खुलकर पाकिस्तान का बचाव नहीं कर पा रहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। इस बयान के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि अब भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी हो सकती है। इस हमले का असर आम भारतीयों के मनोबल पर भी पड़ा है। सोशल मीडिया पर #RevengeForDelhi और #IndiaStrikesBack जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। देश के युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों की एक ही मांग है कि आतंक का जवाब अब शब्दों से नहीं, गोलियों से दिया जाए। देश के मूड को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार पर अब जनभावना के दबाव के चलते भी ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत हमेशा शांति और संयम की नीति पर चलता आया है, लेकिन जब भी आतंक ने भारत की सरजमी को खून से रंगने की कोशिश की है, तब भारत ने दिखाया है कि उसकी सहनशीलता की एक सीमा है। चाहे वो 1971 का युद्ध हो, कारगिल का बदला हो या फिर उरी और पुलवामा, हर बार भारत में साबित किया है कि वो शांति चाहता है लेकिन डरता नहीं। दिल्ली धमाके के बाद की स्थिति अब कुछ वैसी ही है जैसी पुलवामा हमले के बाद थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भारत और भी ज्यादा तैयार है, तकनीकी रूप से, सामरिक रूप से और राजनीतिक रूप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आतंक के खिलाफ वैश्विक समर्थन हासिल किया है। आज भारत की खुफिया क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान जैसे देशों के लिए आतंक को छिपाना लगभग असंभव हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली धमाके ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया है। और जब एक लोकतांत्रिक देश की जनता ये ठान ले कि अब और नहीं, तो उसकी सरकार को भी उसी दिशा में कदम बढ़ाना पड़ता है। जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने बार बार भारत की सहनशीलता को परखा है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि भारत का जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें कि क्या भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं। साथ में भारत माता की जय और जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि जय हिंद लिखना हमारे लिए देशभक्ति नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि भारत लो इंटेंसिटी लेकिन हाई इम्पैक्ट ऑपरेशन के जरिए जैश के ठिकानों को निशाना बनाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कार्रवाई सीमित होगी, लेकिन उसका असर गहरा और स्थायी होगा।
रक्षा सूत्रों के मुताबिक कुछ स्टैंड ऑफ वेपन्स और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस (पीजीएम) के इस्तेमाल की संभावना भी है, जिससे बिना किसी बड़े युद्ध के पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा सके। अंततः ये सिर्फ एक आतंकी हमले का जवाब नहीं होगा, ये भारत की उस नीति का पुनर्प्रत्यय होगा जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। जैश-ए-मोहम्मद का नाम अब सिर्फ एक संगठन का नहीं, बल्कि आतंक की उस विचारधारा का प्रतीक बन चुका है जिसे खत्म करना ही क्षेत्रीय शांति की पहली शर्त है। दिल्ली धमाके ने एक बार फिर याद दिलाया है कि जब तक आतंक की जड़ें पड़ोसी मुल्क की मिट्टी में है, तब तक भारत चैन से नहीं बैठ सकता। और अगर भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता चुना, तो वो न केवल एक सैन्य ऑपरेशन होगा, बल्कि ये संदेश होगा कि भारत अब हर कीमत पर अपनी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, चाहे इसके लिए सीमा पार जाकर ही क्यों न लड़ना पड़े।